कि यार जो मैंने स्ट्रगल किया था या जो भी मैंने फाइट दिया था या जो भी मैंने खींच लिया पूरे इस टाइम को, आपको पता चलेगा कि आप कितने स्ट्रांग हो। आपको आपकी स्ट्रेंथ का एहसास तब भी होगा जब आप ऐसे प्रॉब्लम्स को हराओगे, और ऐसे प्रॉब्लम्स को हराने के बाद आप जितने स्ट्रांग थे उससे ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे। मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। सब सब कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उनको हराते हैं। उन प्रॉब्लम्स को हराने के बाद वो पहले जितने स्ट्रांग थे उससे ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं। दीज आर माई वर्ड्स, प्लीज़ रिमेंबर देम। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब ये फाइट पूरी ख़त्म होगी, यू विल बी स्टैंडिंग स्ट्रांग एंड यू विल सी that you are much stronger than what you already were. So with these words, I'd like to tell you that be positive, keep on giving a fight, take this as a challenge, take this whole journey as a life's lesson to you, that you are strong and that you are capable of being much stronger than your own problems. Alright, so hi everyone, my name is Satvik and welcome back to my channel. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा भी पीपीआर नहीं लगा है, और मैं भी अगस्त 2019 एंड टू बी एग्जैक्ट 7 अगस्त 2019 से मेरा कनाडा का डिसीजन मैंने लिया था, और तब से लेकर के आज मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ पीपीआर। तो कहीं आपको ऐसा ना लगे कि इसके लिए बोलना ईजी है। देखो, हम सब एक ही बोट में हैं, ठीक है। और गुजराती में एक कहावत है, जे सौनु था से ए वौनु था से। इसका मतलब जो सबका होगा वो भी अपना होगा भाई, है ना। तो पहली बात कि आप अकेले नहीं हैं। दूसरी बात, मैं ये भी जानता हूँ कि आपको n नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स है आपके वीज़ा या इमिग्रेशन से लेकर के कोई भी चीज़ हो कनाडा से रिलेटेड। पहले फाइनेंसेस का प्रॉब्लम्स, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स ने लोन लिए हैं, वो मुझे पता है, उनके भी पेमेंट होते हैं, उनकी भी इंटरेस्ट होती है, उसके भी इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, ये सब मालूम है मुझे। कई सारे लोगों की फैमिली प्रेशर है कि भाई अब अगर वीज़ा नहीं लगा तो एक ही बार ट्राई करेंगे, उसके बाद तू घर के बिज़नेस में लग जा, या फिर यहाँ पे जो तूने पढ़ाई की थी उसके प्रोफेशन में लग जा, या फिर शादी कर ले, या फिर ये वो जो भी है। तो फैमिली का प्रेशर है। आईआरसीसी भी कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, ये भी मैं जानता हूँ। उनका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा। ट्विटर पे भी ऑटोमेटेड रिप्लाई, ईमेल्स पे भी ऑटोमेटेड रिप्लाई, ना वो फ़ोन्स उठाते हैं ना उनको फ़ोन्स लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ। इसके बाद एजेंट्स, अब एजेंट्स भी जो है स्टूडेंट्स को छोटी छोटी बातों में इरिटेट कर देते, आर्ग्यू कर लेते कि भाई हम जीसी की नहीं देंगे, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वेब फॉर्म भरना है नहीं भरना है, एनरोलमेंट लेटर देना है नहीं देना है, ये करना है वो करना है ये नहीं करना। तो स्टूडेंट, मैं समझता हूँ एज ए स्टूडेंट आप हर जगह से फंसे हुए हो कि भाई एक तरीके से कॉलेज भी आपको ऑनलाइन स्टडिंग में इतना प्रेशर दे रहा है, या फिर आपका ये नहीं हो रहा है भाई, आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का टेंशन है। तो ऐसा मत समझो कि ये वीडियो बनाते वक्त मुझे पता नहीं है कि स्टूडेंट्स के ऊपर क्या गुजरती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मार्च से लेकर के बैठे हैं कि भाई हम तो मार्च से बैठे हैं, ये अभी एक और मार्च होने को आया, फ़ाइल लगाए हुए 1 साल हो गया, अभी तक हमारी प्रोसेस नहीं हुई। मालूम है मुझे। यहाँ तक कि जो दिसंबर के स्टूडेंट्स हैं वो भी बेचैन हो गए कि भाई हमने भी 3 महीने पहले। तो हर एक इंसान को कोई ना कोई अलग अलग प्रॉब्लम रहता है। तो ये बात जो है कि हम ये वीज़ा नहीं मिला तो क्या हम अपनी ये एंड कर दें क्या लाइफ को, या फिर हमारे पास ये एक ही ऑप्शन बचा है। तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी लाइफ की वैल्यू एक एम्बेसी बैठे बैठे डिसाइड कर सकती है कि अगर उन्होंने हाँ बोला तो आप खुश, अगर उन्होंने ना बोल दिया तो आप सैड हो जाओगे, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, या फिर अपनी एंड कर दोगे लाइफ को। एक एम्बेसी बैठे बैठे ये डिसीजन नहीं ले सकती। एम्बेसी तो क्या, कोई भी पूरे वर्ल्ड में आपकी लाइफ की वैल्यू नहीं लगा सकता। ये मेरा सबसे एम्फेसाइज्ड पॉइंट है ये पूरी वीडियो का, कि आपकी लाइफ की जो वैल्यू है वो ये प्रॉब्लम्स डिसाइड नहीं करती है। आप एक बार बस आंख बंद करके याद करो कि
लाइफ में कनाडा या इमिग्रेशन या ये जो भी अभी चल रहा है, इसके पहले क्या कभी आपको कोई मुसीबत नहीं आई थी? कभी कोई आपको लाइफ का एक बड़ा सा मामला नहीं बना था? क्या कोई इसके पहले कोई ऐसा बड़े लेवल का कोई मसला नहीं हुआ था? तो हुआ था जब आपको पता है कि कुछ ना कुछ हुआ ही था आपके साथ। तो आप ये याद करो कि आपने उस टाइम फेस कैसे किया था इस सिचुएशन को। अब जब आप वो याद करोगे उन छोटी छोटी बातों को या बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को, तो आपको एक स्वीट सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगा कि आपने उस टाइम पे आपके जो भी प्रॉब्लम रहे थे उनको बड़े पैमाने पे आपने टैकल किया था। तो आप ये सोचो कि वीज़ा लग गया अगर आपका, तो क्या आगे जाने के बाद, वहाँ पे जाने के बाद भी क्या आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे? क्या वहाँ पे जाके आपकी लाइफ स्मूथ है? क्या वहाँ पे पहुँच गए और जब तक आपको पीआर नहीं मिलता या वर्क परमिट नहीं मिलती या सिटीजनशिप नहीं मिलती या फिर आप वापस नहीं आ जाते, तब तक आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा? ऐसा हमने क्यों समझ लिया है कि हम जो है वो हमारे प्रॉब्लम से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते? वाई कांट यू फाइट योर प्रॉब्लम? एंड आई अंडरस्टैंड कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो एक इमोशनल लेवल पे आपको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एम्बेसी जो है वो डिसाइड करती है कि क्या आप वो कंट्री में अंदर पढ़ाई के लिए या फिर वर्क के लिए आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। लेकिन एम्बेसी ये डिसाइड नहीं कर सकती ना कि आप आज खुश हो सकते हो या आप आज खुश नहीं हो सकते हो। इसका अल्टीमेट डिसीजन किसके हाथ में? आपके हाथ में। और ये जो डिसीजन है वो आपको ही लेना पड़ेगा। मैं आपके लिए नहीं ले सकता हूँ कि आप आज खुश हो जाएं। आपकी जो खुशी है, आपकी जो हैप्पीनेस है, ये एक ऐसी चीज़ पे डिपेंडेंट है जो अभी आपके कंट्रोल में नहीं, या फिर जो थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल है अभी। थोड़ी तो क्या, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। और जब मैं बोलता हूँ अनप्रिडिक्टेबल, तो इसका मतलब आपने नेगेटिवली ही क्यों सोचा? जब मैं बोलता हूँ अनप्रिडिक्टेबल, तो इसका मतलब अनप्रिडिक्टेबल इन अ गुड वे भी तो हो सकता है। हम इतनी सारी जो टाइमलाइंस देख रहे हैं, उसमें क्या कभी आपको कोई टाइमलाइन देख के ऐसा फीलिंग नहीं आया कि अरे ये कैसे हो गया, इसका कैसे लग गया? वो इसलिए क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है। और हमारा माइंड जब अनप्रिडिक्टेबल सोचता है तो वो हमेशा नेगेटिव सोचता है कि अनप्रिडिक्टेबल इन अ नेगेटिव वे। तो हम ये सोचेंगे कि भाई हमारे अचानक से अगर रिफ्यूज़ल आ गया तो, हमारा ये हो गया तो, हमारा वो हो गया तो। अरे आप ये बात सोचो कि जब अनप्रिडिक्टेबल है तो कुछ अच्छा भी हो सकता है। हमने खुद ऐसी टाइमलाइंस देखी है जहाँ पे 3-3, 4-4 रिफ्यूज़ल्स हो गए, 2-2 रिफ्यूज़ल्स हो गए, उसके बाद भी लोगों को परमिट मिल गया है, पीआर मिल गया है, और वो भी ऐसे टाइम में जहाँ पे किसी को नहीं मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ें होती है। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई मिरेकल के लिए वेट करो। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि ये जो मेंटल हेल्थ आपकी बिगड़ रही है, वो किसके लिए बिगड़ रही है? एक पीपीआर के लिए। और वो पीपीआर का क्या है? कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं। तो आपकी हैप्पीनेस आप कोई ऐसी चीज़ पे नहीं डिपेंड कर सकते जो टोटली अनप्रिडिक्टेबल है। आपको ये सोचना है कि भाई ऐसे प्रॉब्लम्स तो आते जाते रहेंगे। आज वीज़ा है, कल नहीं है, कल कोई और प्रॉब्लम है। तो हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन नहीं है कि अगर वीज़ा नहीं लगा तो ये की ऑप्शन है, हमारे पास ये नहीं हुआ तो यही ऑप्शन है। कल जब कोई वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिली, पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली, तो क्या आप ये बोलोगे क्या मेरे पास यही ऑप्शन है, अब मेरे को कोई लाइफ में मतलब नहीं है? पार्ट टाइम जॉब मिल गई आपको, उसके बाद ख़त्म हो गया आपका पढ़ाई, अब आपको फुल टाइम जॉब नहीं मिल रही है। फुल टाइम जॉब भी मिल गई तो वहाँ पे बहुत टफ है, आपको समझ नहीं आ रहा कुछ, आपको बॉस परेशान कर रहे हैं, जब नहीं भी कर रहे, कोई भी रीज़न है, तो आप ये बोलोगे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस यही है। तो ये जो बातें हैं वो कैजुअली हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए कि आप चाहे आपका इंटेंशन हो या ना हो। ये बात ऐसी है कि बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर जाती है, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, आपकी फैमिली है। आप इतना सोचो कि आपके पेरेंट्स को कैसा लगेगा, आपके भाई बहन को कैसा लगेगा जब वो आपके कोई ऐसे मैसेजेस पढ़ेंगे या फिर आपकी कोई ऐसी कमेंट देखेंगे कि आपको लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा या फिर आप ये डिसीजन ऐसा लेने का सोच रहे हो। तो ये हार्ट ब्रेकिंग चीज़ें हैं और ये सब समझते हैं यार। तो मेरा बस कहने का रीज़न और मोटिवेशन ये है कि एक ऐसी चीज़ जो अनप्रिडिक्टेबल है वो हमारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल हाथ में लेके नहीं बैठ सकते। अगर रिफ्यूज़ल भी आता है तो क्या है, लाइफ थोड़ी ना कोई ख़त्म हो जाती है।
रिफ्यूज़ल अगर आता है तो वापस अप्लाई करेंगे भाई, और वापस अप्लाई नहीं भी करते हैं तो क्या ऐसा है कि जो यहाँ पे रहता है उसकी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है, या फिर ऐसा ही है कि जो वहाँ पे जाते हैं वो सक्सेसफुल ही हो जाते हैं? कुछ केसेस देखना जो वहाँ पे से भी रिटर्न आके आए हैं, या फिर उनको हेल्थ इश्यूज़ है या फैमिली इश्यूज़ है या फाइनेंशियल इश्यूज़ है या जो भी है, वहाँ पे जाने के बाद भी लोग वापस आते हैं और वहाँ पे नहीं जा पाते हैं और यहाँ पे अपना करियर भी बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो लाइफ में कोई एक ही रास्ता नहीं है कि बस वहाँ पे गए तो लाइफ बन गई और वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं। तो लाइफ का थोड़ा नज़रिया है वो हमें ज़रा चेंज करना है। इरिटेटिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि आईआरसीसी भी जॉब नहीं दे रही है, कुछ लोगों के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों की कॉलेज सपोर्ट नहीं कर रही है, किसी का वो नहीं है, किसी का एजेंट परेशान कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम हमारे प्रॉब्लम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये फाइट जो आप अभी दोगे, यू बिलीव माई वर्ड्स, जब आप वहाँ पे पहुँचोगे कनाडा, आपको ये जो भी सारी आपने फ़ाइट दी है, आपने जो भी सारा ये एक स्ट्रगल किया है, आपने जो भी एक टैकल किया है इन सिचुएशंस को, ये सब की जब आपको याद आएगी तब आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आएगा, आपको एक स्वीट टेस्ट ऑफ विक्ट्री आएगा। आप चाहे मेरा वीडियो शेयर करो या ना करो, लेकिन जो भी बातें मैंने यहाँ पे की है, आप उसमें से जितना हो सके इनवाइट करो और अपने दोस्तों को भी बताओ। चाहे आप खुद बताओ, चाहे वीडियो को भेजो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जो ज़रूरी है अभी वो है ये वीडियो का एसेंस, और ये हम हो सके उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।